सभी को जय हिंद। आज है 16 जून और 16 जून में सुबह की ट्रेनिंग मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। तो भाई सोमवार का दिन मैंने हमेशा बताया, सोमवार के दिन हम लोग करते हैं स्टेपर ड्रिल्स। तो आज की ड्रिल नंबर 1 आपके सामने ये रहेगी 1 2 3 4 अप अप डाउन डाउन। ठीक है, ये है ड्रिल नंबर 1। 60 सेकंड की एक्सरसाइज रहेगी, 3 राउंड करेंगे आप। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा भाई, जो वीडियो में पहली बार आए हैं, मैं हूँ बॉक्सिंग कोच नवीन चंद ठाकुर, एक्स बॉक्सिंग कोच इंडियन आर्मी। हमने वार्म अप कराया खिलाड़ियों को, करीबन 2.5 किलोमीटर दौड़ा कराए हम। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज हुई, उसके बाद आज स्टेपर ड्रिल हो रही है। और स्टेपर ड्रिल की 3 एक्सरसाइज है भाई। हर ड्रिल का 60 सेकंड का होगा, करीबन 1 मिनट का राउंड रहेगा और आपको 1 मिनट रेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने ड्रिल नंबर 1। ड्रिल नंबर 1 3 सेट करेंगे आप। भाई मैं आपको बता दूं, अगर आपने अच्छा फुटवर्क करना है तो ये 3 ड्रिल अपनी ट्रेनिंग में शामिल करना होगा। अभी ड्रिल नंबर 2 शुरू हो गई है, आपने ऑल्टरनेट लेग चेंज करते हुए स्टेपर ड्रिल करनी है। दोस्तों, अगर आपके पास घर में स्टेपर नहीं है तो आप सीढ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने ग्राउंड में ये बनवा रखा है। ये भाई 9 इंच की हाइट में बना रखा है स्टेपर, ताकि ये खिलाड़ी इस पर स्टेपर ड्रिल कर सकें। और स्टेपर ड्रिल करने से हमारे लेग पावर डेवलप होती है, लेग में एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ डेवलप होती है और हम फुटवर्क बढ़िया से बढ़िया फुटवर्क कर सकते हैं, फास्ट मूवमेंट कर सकते हैं, अपोनेंट की रेंज से जल्दी से बाहर आ सकते हैं और जल्दी अपोनेंट की रेंज में जा सकते हैं, अगर हम इस टाइप की एक्टिविटीज़ करेंगे, इस टाइप की ड्रिल करेंगे। आज की ड्रिल नंबर 3 आपके सामने। लगातार आपने जंप करना है और जंप करते समय आपने ख्याल रखना है कि दोनों पैर से लैंडिंग करना है और दोनों पैर से ही आपने टेकअप करना है। ये रहेगी ड्रिल नंबर 3 भाई। ये भी 60 सेकंड के 3 राउंड रहेंगे हर खिलाड़ी के, और 1 मिनट का रेस्ट रहेगा आपके बीच में। ठीक है, तो भाई अगर आपने फुटवर्क को बढ़िया करना है, बहुत सारे खिलाड़ी पूछते हैं मुझसे, कोच साहब हम फुटवर्क को कैसे बेहतर करें। ये है दोस्त फुटवर्क को बेहतर करने के लिए। उसके बाद आज की टेक्निक की ट्रेनिंग हो गई शुरू। नंबर 1 ड्रिल रहेगी, एक खिलाड़ी जैब मारेगा, दूसरा उसको पैरी करेगा और काउंटर जैब काउंटर मारेगा। ठीक है, ये आपके सामने करके दिखा रहे हैं सारे। जैब काउंटर मतलब जब भी जैब आएगा राइट हैंड से आपने पैरी करना है। ये राइट हैंड से पैरी किया और एक काउंटर मारा। ठीक है, तो ये लगा रखे मैंने सारे खिलाड़ियों को टेक्निक की ट्रेनिंग पे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ भाई, जब तक आपको टेक्निक नहीं आएगी तब तक आप बॉक्सिंग के मैच नहीं जीत सकते। आप जो हैं, आपके अंदर कितनी स्पीड हो, कितनी ताकत हो, कितने आपके पंच शार्प हों, लेकिन आपको टेक्निक नहीं आती, कैसे बचना है, बच्चे कैसे मारना है, तब आपका जितना मुश्किल है। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ, बॉक्सिंग की जो फाइट होती है, बॉक्सिंग का जो मैच होता है, बॉक्सिंग की जो टूर्नामेंट्स होते हैं, वो आप स्किल और बिल से जीत सकते हैं। स्किल और बिल कैसे डेवलप होगी? टेक्निक की ट्रेनिंग करने से। जितना आप टेक्निक की ट्रेनिंग करेंगे, कोच साहब के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, उतना आप बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई आपको टेक्निक की ट्रेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। कहने का मतलब बॉक्सिंग की स्किल, बॉक्सिंग की ट्रिक ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखनी है, तब जाके आप बेहतर से बेहतर बॉक्सर बन पाएंगे। ये आज की ड्रिल नंबर 1 चल रही है, पैरी और पंच। ठीक है, तो ये भाई 3 मिनट का राउंड एक खिलाड़ी कर रहा था, 3 मिनट का राउंड दूसरा खिलाड़ी कर रहा था। ठीक है, टेक्निक की ट्रेनिंग है आज। करीबन 4 टेक्निक है जिनको मैं सिखाऊंगा, अपने खिलाड़ियों को सिखाऊंगा कि कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं। टेक्निक की ट्रेनिंग कराऊंगा ताकि ये बढ़िया हो जाए। तो भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके अंदर जितना भी इंड्योरेंस हो या जितना भी स्पीड हो, जितनी भी ताकत हो, जितना भी एजिलिटी हो, जितना भी फ्लेक्सिबिलिटी हो, जितने मर्जी आप सपाटे मार लें, जितना मर्जी डंड मार लें, लेकिन अगर आपको टेक्निक बॉक्सिंग की नहीं आती है तो आप बॉक्सिंग का मैच नहीं जीत सकते। आप बॉक्सिंग में 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट तक ज़रूर आप लीड ले सकते हैं। 1 मिनट तक ज़रूर आप खिलाड़ी के हालत ख़राब कर सकते हैं, लेकिन बचे हुए जितने भी राउंड हैं, 3 राउंड, आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। ठीक है, इसलिए आपको टेक्निक आनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरे खिलाड़ी टेक्निक कर रहे हैं। ड्रिल नंबर 2 शुरू हो गए। ड्रिल नंबर 2 में रहेगा, आपको जो है राइट, जब भी बंदा क्रॉस पंच मारेगा, क्रॉस पंच को आपने लेफ्ट हैंड से पैरी करना है, क्रॉस काउंटर मारना है। देखो रहा आपके सामने कर रहे हैं लोग। ठीक है, आपने क्रॉस पंच को अपने लीड हैंड से पैरी करना है और क्रॉस पंच लैंड करना है। ठीक है, ये आपके सामने करके दिखाना है हमारे खिलाड़ी। तो भाई ये रहेगी ड्रिल नंबर 2। मैंने कहा भाई टेक्निक की ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बेसिक ट्रेनिंग आपने कर ली। बेसिक ट्रेनिंग का मतलब होता है कि पंच कैसे निकालना है। टेक्निक ट्रेनिंग का मतलब होता है कि कब पंच निकालना है, कब क्या डिफेंस करके आप क्या अटैक करेंगे, वो है टेक्निक ट्रेनिंग। ठीक है, तो टेक्निक अपने खिलाड़ियों को मैं करा रहा हूँ, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं।
ठीक है। लेकिन सबको टेक्निक की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जैसे कि आपके सामने बालियान जी बिल्कुल नए अभी ब्लैक ग्लव्स इनके पास हैं, लेकिन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई मैं हमेशा बता रहा हूँ कि आपने टेक्निक की ट्रेनिंग करनी है और खूब करनी है, ठीक है। और मैं भाई आपको बताना चाहूँगा कि टेक्निक के साथ साथ बॉक्सिंग का वर्कआउट कंप्लीट वर्कआउट है। मैं आपको आज की बता दूं, सबसे पहले मैंने खिलाड़ियों को जनरल स्ट्रेचिंग कराई, उसके बाद इनको 3 किलोमीटर रनिंग के लिए भेजा, रनिंग करके आए। रनिंग करने आने के बाद इनकी एक्सरसाइज हुई, एक्सरसाइज के बाद स्टेपर ड्रिल हुई, ठीक है। स्टेपर ड्रिल के बाद बॉक्सिंग की टेक्निक हो रही है। इसके बाद स्ट्रेंथिंग की 5 एक्सरसाइज है। सबसे पहले एक्सरसाइज जिसको हम डेड लिफ्ट बोलते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज होगी उसको बोलते हैं क्लीन एंड जर्क या पुश प्रेस, उसके बाद स्प्लिट स्क्वाट, उसके बाद स्नैच, उसके बाद बैलेंस बनाते हुए स्क्वाट्स, और उसके बाद आपकी लास्ट एक्सरसाइज थी बैलेंस बनाते हुए स्क्वाट्स। तो कहने का मतलब 5 एक्सरसाइज थी दोस्तों, वो भी दिखाऊंगा आपको लास्ट में। तो भाई बीच बीच में मैंने हमेशा बताया 25 सिटअप्स और 25 पुशअप्स लगेंगे इनके, ठीक है। एक ट्रेनिंग सेशन में कम से कम 150 से 200 पुशअप्स और सिटअप्स लग जाने चाहिए, ठीक है। तब जाके जो है आप बढ़िया बॉक्सर बनोगे, तब जाके आप अपनी मसल्स को भी बचा पाओगे। नहीं तो क्या होगा, आपके पंच निकालते मसल लॉस हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो मसल लॉस बचाने के लिए आपने खूब पुशअप्स करने हैं। और आपको मैं बता दूं, बॉक्सिंग मैच में बॉडी शॉर्ट्स लगते हैं, आपका सांस का रिदम टूट जाता है, उससे थकना शुरू हो जाते हैं आप उससे। उसके लिए आपका एब्डोमिनल मजबूत होना जरूरी है, और मजबूत होगा सिटअप्स मार के। भाई ड्रिल नंबर 3 बॉडी जैब काउंटर है। जब भी आपको कोई जैब फेस में मार रहा है, आपने अपनी बॉडी को टिल्ट करना है राइट साइड में और जैब काउंटर करना है। देखो ये आपके सामने कर रहे हैं, ठीक है। ये है आज की टेक्निक। इनको मैं पहले डेमोस्ट्रेशन दिया मैंने, उसके बाद इनको मैंने टेक्निक ट्रेनिंग पे लगा दिया, ठीक है भाई। तो ये आज की ड्रिल नंबर 3। और मैं बताऊं, सबसे आसान बॉक्सिंग की टेक्निक ये वाली है जो ये लोग कर रहे हैं, सबसे आसान और सबसे बढ़िया, ठीक है। ये टेक्निक है बॉक्सिंग की, इसको आप जो है ज़रूर अपनी ट्रेनिंग में शामिल करो भाई। बॉडी जैब मार के आप स्कोर लो, बहुत बढ़िया है ये। बॉडी जैब मार के आप खिलाड़ी को तंग कर दोगे, सामने वाले को तंग कर दोगे, लिटरली बता रहा हूँ, आप सामने वाले को तंग कर दोगे, पजल हो जाएगा आपका अपोनेंट, अगर आप जो है इस टेक्निक को ज़्यादा करोगे, ठीक है। अरे होगी कब, जब आप ट्रेनिंग में उसको खूब शामिल करोगे, ठीक है, तब जाके जो है आप बेहतर बन पाओगे। तो भाई मैं हमेशा बताना चाहता हूँ कि बॉक्सिंग का वर्कआउट, बॉक्सिंग का ट्रेनिंग सेशन एक कंप्लीट बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेशन होता है, ठीक है। इसमें आपकी जो है फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, एजिलिटी रन भी होती है, और इसके लिए स्पीड ट्रेनिंग भी होती है, स्टैंड ट्रेनिंग भी होती है, टेक्निक भी सिखाई जाती है। तो आप कहीं भी अगर फिटनेस आप चाहते हैं कि मैं फ़िट हो जाऊँ, आप फिट होना चाहते हैं, कोई स्किल सीखना चाहते हैं, तो आप बॉक्सिंग एकेडमी ज़रूर ज्वाइन करें अपने नियरेस्ट अपने शहर में, ठीक है। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, 1 घंटे का समय लें आप और पक्का ज्वाइन करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, पूरे जीवन में आपको फ़ायदा मिलेगा बॉक्सिंग ट्रेनिंग करने से, ठीक है। आपको जो है अगर टाइम की शॉर्टेज है, आपके पास पंचिंग बैग है, तो आप उसमें अच्छा खासा ट्रेनिंग कर सकते हो, ठीक है। अच्छा खासा ट्रेनिंग कर सकते हो आप किसी भी उम्र के हो। तो ये है दोस्तों आज की ड्रिल नंबर 2 बॉडी जैब काउंटर। देखो ये कितना बढ़िया कर रहे हैं आपके सामने, ये है बॉडी जैब काउंटर। जब भी जैब आए आपने बॉडी जैब मार के निकलना है, ठीक है। ये है आज की ड्रिल नंबर 2। ड्रिल नंबर 3 है, आई एम सॉरी, उसके बाद ड्रिल नंबर 4 चलेगी। मैंने बताया था ना 4 ड्रिल सिखाऊंगा आज, 4 ड्रिल की वजह ये है ड्रिल नंबर 4 आज की। जब भी आपको कोई फेस जैब मारे, आपने बॉडी को टिल्ट करना है और आपने जैब फेस पे काउंटर करना है, ठीक है। आपने जो है ये है टेक्निक हो, ये देखो आपके सामने ये 4 टेक्निक की ट्रेनिंग थी जो मैंने अपने खिलाड़ियों को पहले खुद डेमोस्ट्रेशन करके दिखाई, उसके बाद इनको मैंने लगाया टेक्निक की ट्रेनिंग करने पे। तो ये दोस्तों आपके सामने मैंने हमेशा बताया बॉक्सिंग का मैच बिल और स्किल से जीता जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल जब मैं लाइव सेशन में आया शाम को 9:30 से 10:30 हमेशा हमारा लाइव सेशन होता है, तो उसमें बहुत सारे खिलाड़ियों के मुझे क्वेश्चन आए चैट में। वो लिखते हैं कोच साहब हमारी जो है, कोई बोल रहा है मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया, कोई बोल शोल्डर पेन रहता है, जर्क आ गया इसमें, तो आप कुछ एक्सरसाइज बताते जिससे हमारा शोल्डर ठीक हो जाए। तो मैंने आज खुद लाइव स्ट्रीम में सुबह 10 बजे से करीबन 10 मिनट की 20 मिनट की मैंने लाइव स्ट्रीम करी थी। उसमें मैं अपनी एकेडमी में था जिम में, वहाँ पे मैंने शोल्डर रिहैबिलिटेशन की एक्सरसाइज दिखा रखी है। तो भाई आप जो है अपने ट्रेनिंग में उसको शामिल करो शोल्डर रिहैबिलिटेशन के लिए। अगर आपको शोल्डर पेन है तो आप उनको पक्का ज़रूर करो, ठीक है। मैंने जो है बाकायदा अपने लाइव स्ट्रीम में लिखा हुआ हाउ टू रिहैबिलिटेशन शोल्डर इंजरी, ठीक है। आप मेरे जो है लाइव सेशन में आवाज़ सुबह की वहाँ पे देखो आप,
ठीक है, आप लोगों के संज्ञान के लिए बनाता है। जितने भी खिलाड़ी मेरे भाइयों ने बोला था कि सर हमको बता दीजिए, उनके लिए बना रखा हो। ठीक है भाई, आप उसको देखिएगा। और भाई अब जो है ये आज के ड्रिल नंबर 4 चल रही है। ये देखो, ये है ड्रिल नंबर 4। देखो बहुत सही पंच है। ये देखो आप देखिए, जब भी कोई जैब मारे आपको, आपने उस साइड झुकना है और जैब काउंटर करना है। ये देखो, ये देख रहे हैं आप, तो बहुत शानदार है भाई। मैंने आपको बताया टेक्निक सीखनी पड़ेगी, और टेक्निक जब आप सीखेंगे तब आप बॉक्सिंग के रिंग के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, आसानी से मैच जीत पाएंगे। ठीक है, आप जो है ट्रिक और टेक्निक, टैक्टिस बहुत ज़रूरी है मैच जीतने के लिए। उसके बाद है स्टेमिना, इंडोरेंस, स्पीड, एजिलिटी, वो सब उसके बाद है। पहले तो आपको जो है ट्रिक आनी चाहिए, बॉक्सिंग की टेक्निक आनी चाहिए। अगर आपको बॉक्सिंग की टेक्निक नहीं आती है, चाहे जो मर्जी आपके अंदर स्टेमिना हो, जो मर्जी आपके अंदर ताकत हो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, स्किल का मैटर करता है सारा। फिर से मैंने आपको बता दूं, 25 सिटअप्स 25 पुशअप्स क्यों लगवा रहे हैं, फिर से बताता हूँ। 25 सिटअप्स इसलिए लग रहे हैं हर राउंड के बाद, क्योंकि भाई जब आप बॉक्सिंग की फाइट करते हो तो आपके एब्डोमिनल एरियाज में पंच लैंड होते हैं, जिसके कारण आप थकना शुरू हो जाते हो, स्टेमिना फट जाता है जिसे बोलते हैं। उससे बचने के लिए आपको एब्डोमिनल एरिया मजबूत करना होगा। फिर से भाई अगर आप लगातार पंचिंग निकालते रहेंगे तो क्या होगा, मसल लॉस हो जाएंगे, आपके शोल्डर इंजरी हो जाएगी, शोल्डर निकल के भाग जाएंगे, डिसलोकेट हो जाएंगे। उससे बचने के लिए क्या है, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है हर राउंड के बाद। जैसे मेरे खिलाड़ी कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये लग रहे हैं पुशअप्स। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूं, जो परसों क्रॉस कंट्री में नहीं थे जितने खिलाड़ी, उन सबको शाम को 200 पुशअप्स लगे हैं। बाकायदा उनके मोबाइल में क्लिप बनाई मैंने, क्लिप बनाओ ताकि, और क्लिप बना के मुझे दिखाओ। ठीक है, उनको मैंने एकेडमी में ही 200 पुशअप्स लगवाए सबको। एक साथ नहीं मार पाए और रुक रुक के मारे, लेकिन मारे जरूर हैं। तब जाके जो है उनको मैं ट्रेनिंग में शामिल किया दोस्तों। उसके बाद भाई 3-3 मिनट के 3 राउंड पंचिंग पैड में लगाया मैंने सभी खिलाड़ियों को। आप वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि अब इसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दिखाने वाला हूँ मैं कि आपने क्या 5 एक्सरसाइज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की करनी है। ठीक है, मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, लेकिन आप लास्ट तक ट्रेनिंग को ज़रूर देखना। थैंक यू। वैसा टाइम नहीं सो गया। नज़र ऊपर शाबाश। पूरा स्पॉट नहीं मारना सर। यस, जिम में पूरा स्पॉट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो लड़के के अंदर कितनी जान है। बस बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शाबाश शाबाश, गुड। गुड गुड गुड, बढ़िया भानु भाई, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया, शाबाश, गुड। क्लीन, और पैर आगे पीछे, आगे वाला पैर पीछे लाओ, वेरी गुड। वेरी गुड। गुड, सही है सही है, यस गुड।